नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने चैनल अहम भारत समाचार पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि निकाय चुनाव के चलते यहां पर नगर पंचायत कुशपुरा में नगर अध्यक्ष का चुनाव एक त्योहार की तरह चल रहा है। यहाँ पर जो चुनावी समीकरण आपको देखने को मिलते हैं, एक अप्रत्याशित जीत के साथ होते हैं या तो अप्रत्याशित हार के साथ होते हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से समर्थित यहाँ पर जो प्रत्याशी बैठे हुए हमारे बगल में आप देख रहे होंगे, उनका चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बहुत जाना माना चेहरा है संजय कुमार गुप्ता जी। लगातार 10 वर्षों से यहाँ पर नगर अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। आइए सीधा हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस हद तक उन्होंने 10 वर्षों का जो अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है उनका क्या अनुभव रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है समाचार में। और मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि नगर अध्यक्ष के रूप में 10 वर्षों तक नगर की सेवा करने का आपका क्या अनुभव रहा है, वो थोड़ा शेयर कर दीजिए जनता से। सबसे पहले प्रतीक तिवारी जी का मैं स्वागत करना चाहेंगे कि आपने पत्रकार के रूप में आके यहाँ हमारे उद्घाटन के दिन भी आप आए थे, समय दिया था और आज आपने फिर जो है हमारे कार्यालय को सुशोभित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। सबसे पहली बात ये 10 साल का जो कार्यकाल हमारा रहा है, हमारी अनुज वधू वंदना गुप्ता का पिछला 5 साल का कार्यकाल था, जबकि उस सरकार में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश जी ने बहुत ऊंचे स्तर से विकास कार्य की नींव रखी है, जिसमें कुशमरा में गौशाला है, शमशान घाट है और अनगिनत नल, सड़कें, हैंडपाइप, नाना प्रकार से इस कुशमरा को विकास के रूप में दिया है। लेकिन इस कार्यकाल में मैंने जब अध्यक्ष पद के रूप में पद संभाला, उस समय बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। तो हमारा मानना तो ये है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी नगर पंचायतों में विकास नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत विकास अगर दिखा है तो वो विकास मात्र महानगर पालिकाओं में, महानगरों में दिखाई दे रहा है। लोकल में तो नगर पंचायतों में कोई विकास नहीं हुआ है। इसके लिए जो विकास, हम खुद संतुष्ट नहीं हैं कि हमने 5 साल के कार्यकाल में विकास को जो मुहिम देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई। इसलिए मैं जनता के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसमें जो है विशेष दोषी ये भाजपा सरकार है, जिन्होंने पैसे की व्यवस्था से नगर पंचायतों को छूता रखा और जो उससे विकास कार्य नहीं हो पाए। में जो आलोक रुद्र जी है, उन्होंने भी लगातार आरोप लगाया है कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल नगर अध्यक्ष का आपका रहा है, इसमें विकास कार्य न होना की ये बात कही गई है कि वो हमेशा हवाला ये दिया करते हैं कि भाजपा वाले हमें काम नहीं करने देते हैं। इसमें कितनी सत्यता है, थोड़ा बताते हैं आप। देखिए साहब, करने या ना करने की बात तो बात की है। रोड़ा तो वो बने हैं, लेकिन उस विशेष रोड़ा जो है, उस रोड़ा के बीच एक विशेष रोड़ा जो है सरकार का रहा। जब पैसा नहीं आया तो विकास तो हो ही जाता अगर पैसा आता। छोटी पूरी बाधाओं के बावजूद विकास तो होते रहते जब पैसा नहीं आया। अब मैं आपको सबसे अहम बात पे ले चलता हूँ कि हमारे नगर पंचायत में गौशाला है। जिस गौशाला की फंडिंग अलग से हुआ करती है, तो सरकार ने समय समय पे उस फंडिंग को भी नहीं दे पाया, जिससे नगर पंचायत की जो ग्रांट आती है उसमें जो लेबर का या अदर के लिए जो खर्चे के लिए आती है, उसमें से कुछ बचा खुचा के हमने भूसे की, दाना पानी की व्यवस्था की है। और हम तो जानते हैं पूरे प्रदेश में और कुशमरा में भी गौशाला की क्या हालत है, ये कहने में लोग सोचेंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं किस तरीके से गऊओं ने अपना समय काट रही हैं, जहाँ उनको भरपेट भूसा नहीं मिल पा रहा है, दाना नहीं मिल पा रहा है। कहे चाहे कोई लंबी लंबी कोई मारे, लेकिन पूरे प्रदेश में गौशाला की व्यवस्था बहुत दयनीय है। इसमें सरकार, अधिकारी और साथ साथ एक अध्यक्ष पद के रूप में हम या जो भी अध्यक्ष जहाँ नियुक्त हैं, कहीं न कहीं सभी लोग इसमें दोषी हैं। और हम चाहते हैं, सरकार से यही डिमांड करेंगे
कि और कुछ हो पाए न हो पाए, जिस दैनी दफा में हमारी गौ माता, राष्ट्र माता पूरी तरह से दम तोड़ रही हैं, बगैर भूसा और चारा के जीवन व्यतीत कर रही हैं। अगर सच्चाई को देखना हो तो कोई भी अधिकारी किसी भी गौशाला में जाके इसका निरीक्षण करके और भगवान को साक्षी मान के अगर रिपोर्ट लगाएगा तो वो सही रिपोर्ट लगाएगा। जो मैं कह रहा वही रिपोर्ट लगाएगा कि गौ माता की बहुत दयनीय स्थिति है। उन्हें जो गौवंश की दयनीय स्थिति है, इसका जिम्मेदार सीधा आज आप भाजपा को मानते हैं? हाँ, भाजपा सरकार है, संबंधित अधिकारी है, और कहीं न कहीं जब अगर जिम्मेदारी हमें मिली है तो थोड़ा बहुत दोष हम लोगों पे भी आता है। तो आप ये मानते हैं कि जो विकास कार्य आप 5 वर्षों में करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, तो उसका कहीं ना कहीं एक कष्ट आपके हृदय में है? कष्ट नहीं साहब, बहुत कष्ट है, और इस कष्ट की वजह से मैं जनता के बीच भी नहीं जाना चाहता था कि जिस जनता ने अपना बहुत कीमती समय लाइनों में लग के धूप में पसीना बहा के हमको जो वोट दिया था, और कहीं न कहीं हमने उनका हक नहीं दे पाया। भरपूर कोशिश करने के बाद हम लोग पैसा नहीं ला पाए और विकास कार्यों को नहीं करा पाए। इसके लिए मेरे दिल में आज भी बहुत पीड़ा है। आगे सरकार से अगर मैं पुनः चुना गया, जनता ने अगर हमें प्यार दोबारा दिया और अगर पुनः चुना गया तो अपनी बात को विशेष तौर पे रख के पैसा ला के और जनता के बीच काम कराने का वादा पूरा करूँगा। आपका पिछला चुनाव था, उसमें आपने कुछ युवाओं को जैसे स्टेडियम देने का वादा, पार्क बनवाने का वादा, और इसके अलावा बस स्टैंड वगैरह के कई ऐसे वादे किए गए थे। यहाँ तक कि महाकाल देव स्मारक में आप महाकाल देव का जो महाकवि देव की मूर्तियाँ हैं वो बिल्कुल किस स्थिति में है वो आपसे छुपी नहीं है बात। अगर जनता आपको पुनः मौका देती है तो क्या इन सब चीज़ों पे काम होगा? पहले तो जो आपने वादे की कही है, मैं वादा से मुकर नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा नेता नहीं हूँ मुकर हूँ। जो वादे किए हैं मैं उनको निभाने का पूरा प्रयास पहले भी किया था, आगे भी करूँगा। अगर सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलता है तो मैं एक एक विकास को पूरा कराने का काम करेंगे और जनता के बीच जाके जनता की सेवा करेंगे। चुनावी मैदान में जो निर्दलीय प्रत्याशी, फिर बार बार मैं नाम उनका इसलिए ले रहा हूं कि वो बार बार आरोप भी लगा रहे कि जो आलोक मित्र जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मेहनत से सभी प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए सर, हमें तो नहीं लगता है कि चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो या भाजपा प्रत्याशी हो, आज के दिन में जनता का सर्वे अगर करा लिया जाए तो बच्चे बच्चे की जुबान पे, हर नागरिक की जुबान पे संजू गुप्ता का ही नाम है। उनका मानना है कि जिस व्यक्ति ने 10 साल के कार्यकाल में सबको सम्मान दिया है, सबको प्यार दिया है, और अगर नहीं भी सम्मान दिया है तो किसी का अपमान नहीं किया है, किसी को फायदा नहीं दी हो तो किसी का नुकसान नहीं किया है, और जनता पूरी तरह से विश्वास के साथ अपने इस सेवक को पुनः फिर एक बार मौका देने जा रही है। हमें पूरा विश्वास है, यहाँ तक है कि बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के जो है आला नेता हमारे कार्यकर्ताओं को, हमको धमका रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुमको 30 तारीख उठा लिया जाएगा, कोई कहता है कि तुमको 28 तारीख उठा लिया जाएगा, कोई कहता है कि वोट डालने तुम्हारे लोग नहीं जा पाएंगे, रास्ते में पहुंच ही नहीं पा, रास्ते घेर लेंगे, वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इस तरह की हमको धमकियां मिल रही हैं। आखिर आपकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल आप ये कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा में कोई अगर कमी आती है तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो, तो इस पर कानून व्यवस्था के रूप में अगर आपको सुझाव मांगे तो क्या कानून का सहारा इसमें आप लेंगे? सुरक्षा व्यवस्था को लेके हमने एसपी साहब से अनुरोध किया, एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मेरे लिए विशेष खतरा है, हमारे साथ हमारे समर्थकों को भी खतरा है, और विशेषकर हमारे लिए, हमें खुद के लिए बहुत खतरा है। अगर सुरक्षा मिलती है तो मैं एसपी साहब और सरकार का धन्यवाद करूंगा, और नहीं तो भगवान के सहारे और जनता के प्यार के सहारे जनता में जाऊंगा, अपनी बात कहूंगा, और जो भी होगा ठीक है। क्या लगता है कि भाजपा द्वारा इस तरह की जो धमकियां और ये मतलब इस तरह के अनैतिक जो धमकियां दी जा रही हैं,
कि ये किस वजह से दी जा रही हैं? आपकी जीत की डर की वजह से दी जा रही हैं कि ये इनका स्वभाव में अब ये खून में शामिल है ऐसा करना? देखिए, सबसे पहले तो लड़ने वाले प्रत्याशी भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि कौन जीत रहा है। बीजेपी बुरी तरह से कुशमरा को में हार रही है और इसी के चलते एक भय का वातावरण तैयार करके हमें और हमारे समर्थकों को डरा धमका के, समझे, चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कुशमरा की जनता सब समझ रही है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जहाँ इतनी विशेष जनता का समर्थन मेरे पास है, तो इससे ज़्यादा शक्ति मेरे लिए और कोई हो नहीं सकती है। मैं जनता के बीच जाके निर्भीक होकर चुनाव लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद से पुनः एक बार फिर कुशमरा की सेवा करने का मौका प्राप्त होगा। नगर में कैसी अभी अफवाह भी उड़ रही थी कि इस बार आपका निकाय चुनाव आप प्रतिभाग नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में आज आप दमखम से चुनाव में लगे हुए। आखिर यह कोई चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा था कि कुछ दिमाग बदल गया? देखिए, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो सरकार की गतिविधियाँ रही हूँ थी, हमें उनसे संतुष्ट नहीं थे, विकास नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैंने अपना कुछ मन बनाया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जनता और पार्टी के सम्मान के लिए, जनता के प्यार के लिए सारे लोगों ने कि बार बार कहने पर उनके धड़कनों की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। जब 2 बार मैं अपने मन से लड़ा हूँ, एक बार अनुज बधू वंदना गुप्ता लड़ी, दूसरी बार मैं लड़ा। अगर तीसरी बार जनता की आवाज़ है तो हमने उनकी आवाज़ को स्वीकार कर ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और आगे जनता के बीच जाके चुनाव में विजय प्राप्त करने का लक्ष्य जनता के बीच रखा है। और भगवान और हमारे समर्थकों और वोटरों के सहयोग से एक बार फिर पुनः मैं कुशमरा के विकास के लिए और अपनी समाजवादी पार्टी और सहयोगियों के लिए काम करूंगा। जनता पर आपको पूरा भरोसा है कि एक बार जनता भरोसा देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। ये जो टीस आपके दिमाग ये मन में रही है कि जो आप कराना चाहते थे वो नहीं करा पाए, तो इस बार अगर जनता मौका देगी तो आप उन्हें पूरा करेंगे? ये आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे संजय कुमार गुप्ता जी, जो कि समाजवादी समर्थक की प्रत्याशी के लिए, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि गौवंश को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि यहाँ पर जो गौवंश की निंदनीय दशा है, दर्दनाक दशा है, उसकी जिम्मेदार केवल भाजपा सरकार है। क्योंकि जो गौवंश को चाहिए, जितना फंड चाहिए गौवंश के लिए, जितनी यहाँ पर गौशालाएँ हैं उनमें गायें तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उनके लिए खाने के लिए जो भूसा हुआ, चारा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौतें भी हो रही है। इलाज के अभाव में जा रही, कहीं भूख के अभाव में जा रही, कहीं सड़कों पर जो आवारा गौवंश घूम रहे वो टकरा कर वहीं पर अपना दम तोड़ दे रहे। तो काफ़ी सारे आरोप और प्रत्यारोपों की बात है, ये राजनीति है, ऐसी चीज़ें सारी चलती रहती हैं। और आगे भी आप इसी तरह से चुनावी सर्वे में बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी।